इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पूर्व में चर्चा में लाई गई इकोनॉमिक चेंजेस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का इनकम इफेक्ट के बारे में जो अध्ययन करना है, आय में परिवर्तन, एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण यदि वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उपभोक्ता का व्यवहार उन वस्तुओं के प्रति किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम इस बात का ध्यान देने का कोशिश करेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि वस्तु की प्रकृति क्या है। बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, तथ्य है कि यदि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या एक उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन से वस्तु के प्रति या वस्तु के उपभोग के लिए उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा और वह व्यवहार ही उस वस्तु की प्रकृति के विषय में बताता है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से हम इनकम इफेक्ट के द्वारा इनकम चेंज को, जबकि प्राइसेस में कोई चेंज ना हो, किसकी, जिन वस्तुओं का वो उपभोग कर रहा है, तो वस्तु की क्रय की जाने वाली मात्राओं की प्रवृत्ति या वो उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा, उसका अध्ययन करना ही क्या है, हमारे जो वस्तु की नेचर या प्रकृति को हम स्पष्ट कर सकते हैं। अभी प्रथम उदाहरण में हम ये कहना चाहेंगे कि वस्तु का जो लिए आय प्रभाव के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं कि वो आय प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वस्तु किस प्रकार की होगी, क्या वस्तु सामान्य होगी या सुपीरियर होगी, नॉर्मल होगी या इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आएगी। इसी की चर्चा हम इस प्रथम अध्याय में करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से ये पुनः बोल रहा हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी कोई भी विषयगत समस्या है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका समाधान करूँगा। हम अब डायग्रामेटिक इसका एक्सप्लेनेशन सीधा करना चाहेंगे कि देखिए जो लिखा है इसको समझिएगा। आय किसी वस्तु या सेवा की मांग का प्रमुख निर्धारक घटक होता है, जो हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। तटस्थ वक्र विश्लेषण आय का मांग पर प्रभाव के अध्ययन का एक प्रमुख सूत्र है। ये भी हम पूर्व में आपके साथ विस्तृत चर्चा में ले चुके हैं। अब क्या आय उपभोग वक्र विश्लेषण द्वारा आय प्रभाव के अध्ययन से वस्तु की प्रकृति के विषय में हम अध्ययन करते हैं। कहने का अर्थ, आय उपभोग वक्र, आय प्रभाव और वस्तु की, यानी कि आय उपभोग वक्र से आय प्रभाव का विश्लेषण करते हुए हम वस्तु की प्रकृति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। क्या वस्तु सामान्य है या उच्च कोटि की नॉर्मल वस्तु है, इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी निम्न कोटि है, नेसेसरी कमोडिटी आवश्यक वस्तु है, लग्जरी गुड्स की कैटेगरी है या विलासिता की वस्तु है या तटस्थ वस्तु है। इन सब की चर्चा मैं विस्तृत रूप से आने वाली वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हम क्या कहते हैं, आय प्रभाव। आय प्रभाव दो तरह का हो सकता है, आपको विदित ये, या तो वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अगर आय प्रभाव धनात्मक है, मतलब वस्तु की मात्रा आय के साथ उपभोग की मात्रा बढ़ती जाए तो धनात्मक, और अगर आय वृद्धि के साथ वस्तु की उपभोग की गई मात्रा घटती जाए तो इंफीरियर, यानी सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स के विषय में हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं। कहने का अर्थ, यदि आय में वृद्धि, वस्तु की कीमत स्तर, उपभोग वृद्धि, तो क्या होगा, उच्च कोटि की वस्तु या पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होगा। यहाँ आय में वृद्धि हो, वस्तु की कीमत स्थिर है, उपभोग क्या हो रहा है, ह्रास यानी उपभोग घट रहा है, तो
इनकम इफेक्ट क्या कहलाता है, नेगेटिव, या वो किसके लिए है, निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए है। अगर इसको साधारण रूप से हम डायग्राम में बताना चाहें तो देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, बहुत साधारण। इसलिए पहला ये संतुलन का बिंदु जहाँ वस्तु का, दोनों वस्तुओं का उपभोग। दूसरा, जैसे जैसे आय बढ़ रही है उच्च तटस्थता वक्र पर संतुलन का बिंदु आने की वजह से क्या दिख रहा है, इधर एक्स वस्तु की उपभोग मात्रा बढ़ रही है और वाई वस्तु की भी मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, आय प्रभाव कैसा है, ये इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो स्पर्श रेखा है, हम अगर फ्री हैंड से खींचे, अपने साधारण तरीके से खींचें तो मिलाने इन सभी संतुलन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा अगर है तो वो क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व, आईसीसी या आय उपभोग वक्र है। अब यहाँ इस आय उपभोग वक्र की प्रवृत्ति या इस आय उपभोग वक्र के चित्रण से ये पता लगता है कि वस्तु एक्स की भी मात्रा बढ़ रही है और वस्तु वाई की मात्रा के उपभोग में भी वृद्धि हो रही है, जबकि कीमत अपरिवर्तित किंतु आय में वृद्धि। अर्थात वस्तु एक्स, वस्तु वाई क्या है, उच्च कोटि की वस्तु या सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। इसके विपरीत आप देखिए यहाँ एक दूसरा है, क्या है, कीमत रेखा लगातार ऊपर जा रही है। इसका अर्थ क्या है, आय में वृद्धि हो रही है और संतुलन का बिंदु आ रहा है। अब यहाँ अगर संतुलन के बिंदुओं को तटस्थता वक्र के जो आ रहा है आईसीसी का अगर हम शेप देखें, उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति को देखें तो क्या दिख रहा है, एक्स वस्तु यहाँ से यहाँ यानी थोड़ी बढ़ी, अगर हम इसको ऐसे डालें खींचे तो, किंतु वाई लगातार यहाँ एक तरफ आ जाइए पहले, वाई क्या है, वाई मात्रा लगातार क्या हो रही है, अगर हम यहाँ डायग्राम डाल दें ऐसे तो लगातार क्या है, बढ़ रहा है। तो वाई की मात्रा बढ़ रही है यानी वाई वस्तु क्या है, उच्च कोटि की वस्तु है, पॉजिटिव, क्योंकि इनकम इफेक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ देखें एक्स वस्तु के लिए पहले आय बढ़ने के साथ थोड़ी ये वृद्धि हुई ना, अगर हम ऐसे करें तो, किंतु जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है उपभोक्ता वस्तु एक्स का उपभोग क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आय में वृद्धि हो रही है, कीमतों में परिवर्तन नहीं है दोनों वस्तुओं की, किंतु उपभोग की प्रवृत्ति या उपभोग की मात्रा किसकी, एक्स की आय बढ़ने के साथ कम हो रही है। यानी इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं, और ये क्या है, नेगेटिव है यानी कि कम हो रहा है। तो यहाँ हमने उदाहरण किसका लिया है, एक्स वस्तु नेगेटिव। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि वस्तु अगर दो वस्तुएं हैं तो अगर एक एक्सिस पे एक वस्तु को लेना है, दूसरे एक्सिस पे दूसरे वस्तु को, तो हमने यहाँ पर एक्स वस्तु का एग्जाम्पल क्या लिया, एक्स वस्तु इनकम इफेक्ट नेगेटिव निम्न कोटि, जबकि वाई वस्तु के लिए इनकम इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है या वस्तु क्या है, उच्च कोटि की है। अगर इसी को हम एक्सप्लेन करना चाहें आपको तो बहुत आसान है। ये स्थिति आपको पता ही है, पहला संतुलन आय में वृद्धि हुई, नया संतुलन मात्रा बढ़ रही है, किंतु अगर यहाँ नीचे आइए देखिए, अब इसके बाद आय में फिर वृद्धि हुई तो क्या हुआ, एक्स वस्तु की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और वाई वस्तु की मात्रा तो लगातार बढ़ी रही है। यहाँ भी देखिए ये बढ़ी, यहाँ वृद्धि कर रही है, किंतु यहाँ पहले एक्स ने की मात्रा ने वृद्धि की आय बढ़ने के साथ, किंतु फिर आय बढ़ी तो एक्स वस्तु की मात्रा का उपभोक्ता ने क्या करा, कम किया। अर्थात ये कोई ऐसी वस्तु है जिसका आय बढ़ने के साथ उपभोग क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। अर्थात ये वस्तु किस तरह की हो गई, निम्न कोटि की वस्तु हो गई, या इम्पैक्ट नेगेटिव हो गया। ये देखिएगा, इसको मैंने फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। वही हो गई आय में वृद्धि, कीमत रेखा मूल बिंदु से क्या हो रही है, ये ए बी, ये जो रेखाएं हैं चारों, ये कीमत रेखाएं ये हो रही। एक्स और वाई वस्तु की कीमत क्या है, अस्थिर, मतलब स्थिर है या अपरिवर्तित है। यानी अगर हम आय को देखें
तो यहाँ आय हमारे बढ़ने का संकेत किससे पता लग रहा है? कीमत रेखा मूल बिंदु से क्या हो रही है? दूर जा रही है, अर्थात क्रय की जाने वाली मात्रा बढ़ सकती है। तो ये क्या है? आय में वृद्धि को बता दिया। अब आय वृद्धि के साथ साथ अगर दोनों वस्तुओं का देखें, एक्स और वाई वस्तु का, तो वाई वस्तु में आपने क्या देखा कि लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। किंतु अगर यहाँ देखें कि जैसे जैसे नया संतुलन बिंदु बन रहा है स्पर्श होने के बाद, पहले थोड़ी बढ़ी, फिर घटी, यानी कुल मिला के नेगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव। वाई वस्तु के लिए इनकम इफेक्ट क्या हुआ? ये इस तरह से पॉजिटिव। एक्स वस्तु के लिए इम्पैक्ट क्या हो गया? नेगेटिव। अर्थात एक्स वस्तु क्या हो गई? निम्न कोटि की वस्तु हो गई, इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी है। जबकि वाई वस्तु क्या है? उच्च कोटि की या सुपीरियर गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो आपको ये आपकी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आपको क्या बता रहा है कि आय परिवर्तित होने के साथ यदि किसी वस्तु का उपभोग बढ़ता है तो पॉजिटिव, घटता है तो नेगेटिव। जब बढ़ता है पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे? उच्च कोटि की वस्तु, और घटता है उपभोग तो नेगेटिव या इंफीरियर गुड्स कहेंगे। यहाँ पर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में ले रहे हैं, इससे आगे का विश्लेषण। और आपने अभी तक इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो कृपया बच्चे लोगों आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।